नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। और आज ये देखिए मैंने सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर बालकनी में निकाल दी हूँ। मैं वीक में एक दिन ट्यूसडे को मैं इन्हें सारे प्लांट्स को बाहर निकालती हूँ ताकि इन्हें फ्रेश हवा मिले, लाइट मिले। और अभी बारिश का मौसम है तो बारिश का पानी बहुत हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए, इसलिए मैं इनको बाहर निकालती हूँ और इन्हें अच्छे से पानी से धो देती हूँ। जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, ये देखिए फिलेडेंड्रॉन का, ये बड़े पत्तों को मैं अच्छे से पानी से धो देती हूँ तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। और फिर एक दिन बाहर रख के फिर थर्सडे को मैं इनको अंदर रख देती हूँ। तो ये प्रोसेस मैं हर वीक ट्यूसडे को करती हूँ। तो नाश्ता का टाइम हो रहा है और वेदर बहुत अच्छा है, तो आज जूस के बदले हम लोग चाय पी रहे हैं। और चाय देखिए हम लोग किस ग्लास में पी रहे हैं, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। शायद आप भी कभी पिए होंगे इस ग्लास में चाय। ये देखिए, हम लोग जमशेदपुर में जब रहते थे तो जमशेदपुर रांची हाईवे पे जो ढाबा होता है या जो छोटे छोटे होटल होते हैं ना हाईवे पे, उसमें इस तरह के ग्लासेस में चाय मिलती है। अब तो खैर डिस्पोजेबल ग्लासेस आ गए हैं, लेकिन पहले इसी तरह के ग्लास में चाय मिलती थी। तो ये यादें जुड़ी हुई हैं। और आप में से कितने लोग ऐसे ग्लास में चाय पिए हैं, जरूर लिख के बताइएगा। कितने लोगों की यादें जुड़ी हुई है इस ग्लास से। तो मैं ये चाय दे के आती हूँ उन लोगों को। अभी दोपहर के 3 बजे हैं और मैं किचन में आई हूँ कुछ शाम का नाश्ते का तैयारी करने के लिए। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोटैटो रोल। आपने क्रीम रोल तो खाया होगा, लेकिन पोटैटो रोल शायद नहीं खाया होगा। तो आज मैं बनाऊंगी। ये देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं पोटैटो रोल। इसके लिए मैंने लिया है 4 बड़े बड़े आलू। तो 4 बड़े आलू को उबाल के मैंने मैश कर लिया और उसमें ऐड किया है कटा हुआ धनिया ढेर सारा, और हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और 5 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से अमलदस्ते में कूट लिया है। और फिर बघार तैयार की हूँ थोड़ा सा रिफाइंड तेल में। मैंने करी पत्ता, थोड़ा सा उड़द दाल आधा चम्मच और आधा चम्मच हींग, ये डाल के मैंने बघार तैयार कर लिया है। इस तरीके से इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और फिर उस मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। उस मिक्सचर को भूंजना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। इसे ऐड करके मिला लीजिए अच्छे से। नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए इसमें और आलू को अच्छे से मैश कीजिए। अगर हो सके तो ग्रेट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने वो हरी मिर्च को इस तरह से कूट लिया है और उसमें मिला के बस मेरा ये स्टफिंग तैयार है। और रोल बनाने के लिए जो ब्रेड का मैंने आटा गूंथा है, मतलब कि जो डफ बनाऊंगी, उसमें मैंने यहाँ पे दही यूज किया है। आप चाहे तो ईस्ट भी यूज कर सकते हैं। आज मैं दही के साथ बना रही हूँ, लेकिन जो ब्रेड के लिए हम लोग ईस्ट यूज करते हैं ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने मैदे में ऐड किया है, मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दही, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच इनो और 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं। और फिर इसको 1/4 कप दूध के साथ मैं इसे अच्छे से सान लूँगी। ये थोड़ा स्टिकी होगा शुरू शुरू में, लेकिन इसे अच्छे से मलते मलते ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और उसे फिर मैं 20 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम के लिए छोड़ दूँगी। और रेस्टिंग के बाद इसे फिर से अच्छे से गूँध लूँगी इस तरीके से।
ये देखिए ये बिल्कुल चिकना हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लेके इसे बेल लूँगी। हाथ में थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए पोर्शन में, गोली बना बना के इस तरीके से। और ये बहुत हेल्दी नाश्ता होता है क्योंकि इसमें तेल वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ता और जो स्टफिंग भी है वो भी बहुत सिंपल है, कोई मसाला वगैरह नहीं पड़ता है इसमें। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। तो ये लोई तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से मैदा लगा के इसे बेल लूँगी। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, मीडियम थिकनेस का आपको इसे बेल लेना है। ये देखिए ये ज़्यादा पतला नहीं है। और फिर इसमें ये मैं आलू वाला जो स्टफिंग है वो इसके बिल्कुल किनारे में नहीं, किनारे से थोड़ा सा नीचे करके इसे इस तरह से उस बेले हुए रोटी पे रख दीजिए और उसके चारों ओर पानी लगा दीजिए ताकि वो स्टिक कर जाए। तो इस तरह से ब्रश से पानी लगा लीजिए और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए ताकि वो जो आलू है वो बिल्कुल उसके अंदर चला जाए, रैप हो जाए। और उसे साइड से अच्छे से सील कर लीजिए, बंद कर लीजिए। इसे उंगली से इस तरह से दबाते हुए उसे चिपका दीजिए। थोड़ा सा बेल ले रही हूँ मैं रोटी को ताकि वो थोड़ा लंबा हो जाए और फिर इसे ये पिज़्ज़ा कटर से मैं स्ट्रिप्स काट लूँगी पतला पतला इस तरह से, रिबन टाइप में इस तरह से स्ट्रिप्स काट लीजिए। और उस स्ट्रिप्स पे भी पानी लगा लीजिए इस तरह से ब्रश से ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और फिर एक एक स्ट्रिप को लेके उस रोल के ऊपर लगाते जाइए। वेरी केयरफुली आप इसको इस तरह से उस रोल के ऊपर लगाते जाइए। ये बेक होने के बाद फिर बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सब चीज़ जो बनाते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है, फोकस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको बनाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये रोल तैयार हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा रोल भी तैयार कर लूँगी। लेकिन ये इतना सुंदर लगता है कि आपका ज़रूर मन करेगा बनाने का। जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है ना वो इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये दूसरा वाला रोल भी बन गया। इसी तरह से आप बाकी रोल भी बना लीजिए और फिर इसे कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
और फिर इस तरह से 1 चम्मच दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी मिला लीजिए और इसके ऊपर ब्रश कर दीजिए। इसे एक मिल्क वॉश दे दीजिए इस तरह से। चाहे तो इस पे एग योक भी लगा सकते हैं, जो लोग एग पसंद करते हैं। नहीं तो ये दूध से भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, शाइन आ जाता है और कलर भी आ जाता है। तो ये मैंने मिल्क वॉश दे दिया है और आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच वाला रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं कुछ और डिज़ाइन ट्राई कर रही थी, लेकिन वो ठीक से बना नहीं क्योंकि बीच में मेरा एक डिलीवरी आ गया, पार्सल आ गया, तो इसलिए उसमें ध्यान बट गया। तो मैं दिखाती हूँ उसको मैंने कैसे बनाया था। तो उसको इस तरह से बेल दिया था और फिर दोनों तरफ इस तरह से चीरा लगा दिया था। जो स्ट्रिप्स है ना, पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से चीरा लगा दीजिए और फिर दूसरे साइड में भी पिज़्ज़ा कटर से स्ट्रिप्स काट लीजिए इस तरीके से। और फिर बीच में स्टफिंग डाल के ये स्ट्रिप को क्रिस क्रॉस वे में लगाना है। तो ये स्टफिंग्स मैं इसमें भर लूँगी। ये अगर आप आराम से बनाएं ना तो बहुत सुंदर डिज़ाइन आता है इसका भी, लेकिन चूँकि थोड़ा सा फोकस मेरा हट गया था, मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी क्योंकि वो डिलीवरी बॉय को अभी डोर तक आने नहीं देते हैं ना, तो गेट पे जाना होता है लेने के लिए। तो वही मैं आकर्ष को समझाने लगी और थोड़ा हड़बड़ी हो गया मुझे। इस तरह से स्ट्रिप्स को ज़िगज़ैग क्रिस क्रॉस वे में लगाते जाइए, एक के ऊपर एक। तो ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। ये बहुत अच्छा बनता है, आपका स्टफिंग बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन चूँकि हड़बड़ी था इसलिए ऐसा हो गया। अब इसे मैं 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट तक बेक कर लूँगी। 30 मिनट तक ये हो जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट ओवन यू हैव। ओवन आपके पास कौन सा है। तो यहाँ मैं कन्वेक्शन मोड पे बेक करूँगी इसे 180 डिग्री पे। मैंने 32 मिनट्स का टाइमर लगाया था, लेकिन ये 30 मिनट में ही अच्छे से बेक हो गया था। और फिर इसे बटर से ब्रश कर लीजिए और इसके ऊपर भुना हुआ सफ़ेद तिल छिड़क दीजिए। एक्चुअली जब वो मिल्क वॉश दे रहे थे ना, दूध से ब्रश कर रहे थे, तभी वो तिल छिड़कना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए वो तिल अभी छिड़क रही हूँ मैं। तो ये तैयार हो गया। इसे मैं धनिया की चटनी और फ्राइड चिलीज़ के साथ परोस रही हूँ, लेकिन आप सॉस के साथ भी खा सकते हो। और ये देखिए कितना सुंदर टेक्सचर आया है। और इसके साथ ये भुना हुआ मिर्ची बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ तोड़ के, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी हुआ है ये रोल। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और देखने में तो सुंदर लगता ही है। ये मैंने ऑर्डर किया था आइकिया से, तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो मैंने आइकिया से ये ऑर्डर किया था, ये जो वाटरिंग कैन है, और बहुत सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, तो उनको मैं हमेशा बाहर तो नहीं निकालती हूँ। तो अगर मौसम बहुत ड्राई हो जाता है और मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो मैं घर के अंदर ही
उनको पानी डाल देती हूँ उनमें। तो जब पानी डालती हूँ तो ऐसे मग या जग से डालने से थोड़ा बहुत बाहर गिर जाता था, तो ये मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। ये पानी डालने के काम तो आएगा ही इस तरह से, और बाहर पानी गिरेगा नहीं। और ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर लगा कि ये एज अ शो पीस भी आप रखेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इसे मैंने ऑर्डर किया था, तो आज इसी का डिलीवरी आया था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये एक मैग्नेटिक शीट है जो मैंने यहाँ पे लगाया है, और इसके साथ ये 3 कलर्स के पेन्स भी हैं। इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है, ये देखिए, ये पीछे ये मैग्नेट है। तो ये फ्रिज में इस तरह से चिपक जाता है, और इसका एक डस्टर भी है, तो ये भी इसमें चिपक जाता है। और जो भी चीज़ मुझे किचन में ज़रूरत होती है कि ये चीज़ ख़त्म हो गया है, तो वो मैं यहाँ नोट करते जाती हूँ। और मार्केट जाने से पहले उसका पिक ले लेती हूँ मैं। तो दैट मेक्स द वर्क वेरी इजी। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसे चिपका लीजिए। ये मैग्नेटिक है, और इस पे आप इस मार्कर पेन से जो भी लिखना है लिख सकती हैं, एंड ये डस्टर से मिट भी जाता है अच्छे से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई तो कीजिए, आपको इतना टेस्टी लगेगा। और किसी को प्रेजेंट करने में भी, कोई अगर आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो अगर आपको कुछ बनाना है तो ये देखने में भी इतना सुंदर लगता है कि कोई भी देख के बोलेगा कि इसमें बहुत सारा एफर्ट गया है बनाने में, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगता नहीं है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।